नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे स्पीडी पब्लिकेशन का बिहार एसएससी के लिए सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट। यह प्रैक्टिस सेट में टोटल 94 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर है 7, जिसमें 44 प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन किया गया। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन किया गया। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन जो स्टॉकहोम में किया गया। स्टॉकहोम ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैविक घटक का कौन भाग नहीं है? जैविक घटक का कौन भाग नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है वायु। वायु ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ओजोन परत को नष्ट कौन करता है? ओजोन परत को नष्ट कौन करता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन डी CFC। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर की गई थी? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर की गई थी? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया था। रियो डी जेनेरियो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो क्योटो सम्मेलन 1997 में हुआ था। 1997 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन है? पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन है? तो पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग है मस्तिष्क। मस्तिष्क ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई? राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई? तो राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में की गई। 2002। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब किया गया? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब किया गया? तो मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो कि 16 सितंबर 1987 को किया गया। 16 सितंबर 1987 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया? राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया? तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 में लागू किया गया है। 1988 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो A.G. टांसले ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव कब हुआ था? भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव कब हुआ था? तो यह रिसाव जो कि 1984 में हुआ था। 1984 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी कौन है? सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है महासागर। जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है? जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है? तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है पारितंत्र। पारितंत्र ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है? नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है? तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा। ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि
बार बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 2005 से। 2005 से क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है। 14 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन है? निम्नलिखित में ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग कौन है? वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है उदर। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था CO2 को कम करना। CO2 को कम करना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग रिटर ने किया था। रिटर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया था? सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है जोसेफ फोरियर। जोसेफ फोरियर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। विश्व वन दिवस कब मनाई जाती है? विश्व वन दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाई जाती है। 21 मार्च, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे है? विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे है? तो रेड डाटा बुक से है। रेड डाटा बुक से विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध है। विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है? विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाई जाती है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाई जाती है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 है भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? तो 1986 में। 1986 में भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन है? पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह नागपुर में स्थित है। नागपुर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई? राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई? तो 2004 में। 2004 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है SO2। SO2, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अपघटक के अंतर्गत कौन आते हैं? अपघटक के अंतर्गत कौन आते हैं? तो कवक और जीवाणु, ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस के कारक कौन नहीं है? ग्रीन हाउस गैस के कारक कौन नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस के कारक नहीं है वह है ऑक्सीजन। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा पिरामिड सदैव होती है। ऊर्जा पिरामिड सदैव होती है तो सीधा सीधा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है तो इसका जो सही उत्तर है वह है एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। जैव विघटित प्रदूषक क्या है? जैव विघटित प्रदूषक क्या है? तो वाहित मल। वाहित मल ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, एस्बेस्टॉस धूल से प्रभावित अंग कौन है? एस्बेस्टॉस धूल से प्रभावित अंग कौन है? तो फेफड़ा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, फेफड़ा। वायु प्रदूषक किसे प्रभावित करता है? वायु प्रदूषक किसे प्रभावित करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है रक्त। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है रक्त। आप लोग कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल अभ्यास गंगा से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।